पिंजौर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन की ओर से आरयूबी रेलवे ट्रैक मामले को लेकर धरना प्रदर्शन छठे दिन भी जारी रहा। आज भी भारी संख्या में पक्ष व विपक्ष के नेताओं की आना जाना लगा रहा। विपक्ष ने भी व्यापारी वर्ग के लोगों को अपना पूरा समर्थन देने के लिए आश्वासन दिया। मौके पर उपस्थित पूर्व कांग्रेस विधायक सतविंदर राणा शिरोमणि अकाली दल के सदस्यों में जिला प्रधान मलविंदर सिंह बेदी, डॉक्टर हरनेक, हैरी दलजीत सिंह, मराठ कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एडवोकेट विजय बंसल, भाजपा नेता जिला उप प्रधान संजीव कौशल व पिंजौर मंडल अध्यक्ष सुनील धीमान ने धरने पर बैठे लोगों को बारी बारी से विश्वास मत दिखाते हुए कहा कि आपके साथ किसी भी तरह से अन्याय नहीं होने देंगे। इस मौके पर मार्केट वेलफेयर एसोसिएशन चेयरमैन संतराम शर्मा ने अपना मांग पत्र उपस्थित पक्ष व विपक्ष के नेताओं के सामने रखते हुए कहा कि एक्सपर्ट इंजीनियरिंग के मुताबिक एलिवेटेड रेलवे लाइन को 3 तरीके जिसमें पिलर लगाकर, मिट्टी द्वारा लाइन को ऊपर उठाकर व आरसीसी वाल बनाकर भी बनाया जा सकता है। संतराम ने कहा कि पीडब्ल्यूडी के एसडीओ मिस्टर मिनोचा इसका सर्वे करके गए और उन्होंने अपनी रिपोर्ट तैयार कर मुख्यमंत्री के समक्ष पेश की, लेकिन दुकानदारों ने कहा कि जब तक विधायक लतिका शर्मा उन्हें आकर अपना मजबूत आश्वासन नहीं देती तब तक वह धरने पर डटे रहेंगे। कहा कि कुछ भी हो जाए लेकिन आरयूबी को नहीं बनने देंगे। अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी संजीव कौशल जी आए हैं। हम उनका बहुत आभार प्रकट करते हैं। वो हमारे बीच में आए और हमारी परेशानी उन्होंने समझी और उनसे हमारी ये वार्ता भी हुई है। उन्होंने ये बताया है कि भी जो इंजीनियरिंग इन चीफ हैं पीडब्ल्यूडी B&R हरियाणा भी उन्होंने रिपोर्ट बनाकर मुख्यमंत्री जी को सौंपी है। भी जैसी भी वो रिपोर्ट आएगी उसके मुताबिक ही कोई फैसला लिया जाएगा, जो कि हमारी डिमांड है कि रेलवे ट्रैक को एलिवेट करा जाए। मैं आप सभी लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि रेलवे ट्रैक जो एलिवेट होता है वो 3 तरह से होता है, जबकि मिस्टर मनोचा जी हैं जो कि पीडब्ल्यूडी B&R के चीफ हैं, उन्होंने हमें नहीं पता कि कौन से मेथड का जो स्कीम है वो मुख्यमंत्री जी को दी है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि रेलवे जो लाइन है एलिवेट 3 तरीके से हो सकती है। 3 तरीके से किस लिए? जैसे वहां जगह होगी उसी हिसाब से एलिवेट होगी। अगर जगह कम होगी, जैसे कि रोहतक में किया गया है या मेट्रो चलती है, वो जहाँ जगह कम हो वहाँ जो रेलवे एलिवेट की जाती है वो पिलरों पे की जाती है। और अगर फिर भी थोड़ी जगह ज़्यादा हो या वहाँ आरसीसी वॉल लगा के भी की जा सकती है। दूसरा मेथड ये है। और तीसरा है जो लुधियाना और चंडीगढ़ ट्रैक बनाया गया है। आप सभी लोग जाते हैं चंडीगढ़ में, जाके देखिए कि वो मिट्टी से बनाया गया है, मिट्टी से एलिवेट किया गया है 20 फुट तक, क्योंकि वो नई रेलवे लाइन है और वहाँ जगह नई एक्वायर की गई थी। हमारे यहाँ भी कालका में जगह जो है 125-24 फुट चौड़ी जगह है रेलवे की, और वहाँ जो है मिट्टी वाला बन सकता है। मुझे ये पूरा भरोसा है कि मनोचा जी ने तीनों स्कीमें मुख्यमंत्री जी को सौंपी होंगी और हमारे यहाँ तो मिट्टी वाला एलिवेट हो सकता है, जिसकी कीमत 10 से 15 करोड़ रुपए पर किलोमीटर है, जो कि रेलवे स्टेशन चंडीगढ़ से लुधियाना गई है। उसका जो टेंडर था वो 1112 करोड़ का था और उसकी लंबाई थी 112 किलोमीटर। तो वो 10 करोड़ रुपए पर किलोमीटर बैठता है। उसमें स्टेशन भी बीच में है, लेकिन वो पुराना है थोड़ा, उसको 3-4 साल 5 साल हो गए हैं। तो अब यहाँ 10 से 15 करोड़ रुपए खर्चा आने की संभावना है, जो कि 4 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का बनेगा। ये 40 से 50 करोड़ रुपए में मिट्टी से एलिवेट करके बनाया जा सकता है, क्योंकि जो आरसीसी वाला है उसका खर्चा है 50-60 करोड़ रुपए। और जो मनोचा जी मेरे को भी मनोचा जी ने बताया था कि आपको पता है इसका एलिवेट का कितना खर्चा है, वो उन्होंने पिलरों वाला बताया था। जिसके कुएं बनते हैं, पिलर बनते हैं, वो जगह कम हो वहीं बनते हैं। हमारे कालका में जो एलिवेट की जानी है रेलवे लाइन, क्योंकि यहाँ जगह है, ये मिट्टी से होगी, ये मिट्टी से ही एलिवेट हो सकती है और इसका खर्चा जो है 50-60 करोड़ से ज़्यादा नहीं होगा, जो कि हरियाणा सरकार 2 अंडरब्रिज, एक अंडरब्रिज और एक ओवरब्रिज बनाने जा रही है। उन दोनों के ऊपर तकरीबन 70 करोड़ रुपए खर्च आएगा। हम हरियाणा सरकार से और विधायिका जी से ये रिक्वेस्ट करते हैं कि विधायिका जी आप जो है मुख्यमंत्री जी को ये जाके बताइए कि ये 70 करोड़ की जगह अगर 50-60 करोड़ में मिट्टी से
कालका में रेलवे लाइन एलिवेट हो सकती है तो वही किया जाए, जिससे सरकार का पैसा भी बचेगा, लोगों का बहुत ज़्यादा फायदा होगा। और इसमें 3 से 4 जो फाटक पंजौर में पड़ते हैं वो सारे ही सदा के लिए ट्रैफिक से समस्या उसकी हल हो जाएगी, उससे लोग भी खुश होंगे। हम भी ये चाहते हैं कि भी ना तो लोग ट्रैफिक में फंसें, ना दुकानदारों का कोई नुकसान हो। हमारी यही सबसे डिमांड है कि इसको जिस तरीके से जहाँ जगह अवेलेबल है, जो कि तीसरा मेथड है, फर्स्ट वाला मैंने बताया आपको, वो जो है पिलरों वाला है, दूसरा आरसीसी वॉल वाला है। जहाँ थोड़ी जगह कम होगी वहाँ आरसीसी वॉल वाला बना लिया जाए, और उससे आगे जहाँ जो लुधियाना चंडीगढ़ लुधियाना ट्रैक बना है, ऐसा ही यहाँ हमारे चंडीगढ़ में जो बना है ऐसा यहाँ बना दिया जाए। इसके लिए हम हरियाणा सरकार के और विधायिका जी के बहुत बहुत आभारी होंगे। धन्यवाद। आश्वासन का ऐसा है, पहले जब ओवर ब्रिज का शुरू हुआ था तो कुछ दुकानदारों ने ये कहा था कि ओवर नहीं होना चाहिए और अंडर होना चाहिए, और उसके बाद 1.5-2 साल के बाद वो अंडर पास आया। और मुझे अच्छे से याद है कि वाइट कैसल में हम सबको मिलाकर दुकानदारों ने सम्मानित किया था कि भी ओवर को आपने अंडर में चेंज कर दिया। लेकिन अभी एक नई टेक्निक बताई जा रही है कि आई है, जिससे रोड एलिवेट होना चाहिए, रेलवे ट्रैक एलिवेट होना चाहिए। तो आश्वासन क्या है कि हम लोग ऐसी कोई नाराज या कोई झूठी बात नहीं करेंगे। अगर वो पॉसिबिलिटी हुई तो उसकी बात रेलवे मंत्रालय से होगी और स्टेट गवर्नमेंट उसमें नहीं इन्वॉल्व होगा, तो वो बात वैसे ही रखी जाएगी और पूरा प्रयास करेंगे कि हम लोग इसको एलिवेटेड करें। विधायक जी से बात हुई थी, वो दिल्ली में है कल रात से। उन्होंने कहा था कि आज मंत्रालय, वैसे तो सब जगह छुट्टी होती है, लेकिन मैं मंत्रियों से बात करके इसको एज पॉसिबल जितना भी जल्दी हो सके वो कराऊंगा, क्योंकि इसमें 2-3 डिपार्टमेंट इन्वॉल्व होते हैं और अगर डिले हो गया तो बहुत पीछे जाएगा। तो उसमें एक बार जब तक बात कोई पक्की ना हो तो उसमें कुछ कहा नहीं जाता, लेकिन डेफिनेट हम लोग अगर लगेंगे तो करेंगे इसको पूरा। संजीव जी, इतनी देर क्यों लगी? इतनी देर ऐसे लगी कि ये ओवर था तो अंडर होने में ही 2 साल लग गए। अब 15 साल से डिमांड थी, हो ही नहीं पाया। अगर आप कहो कि 15 दिन में हो जाए तो वो कर ही नहीं पाते। अगर आप मुझे कहो भी झूठ कह दो भी हो गया तो मैं वैसे ही कह दूँ, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। जब तक पक्की बात कोई मतलब जेन्युइन बात ना हो फिर फ़ायदा नहीं लोगों में रहने का। राजनीति का अलग विषय है, लोगों में रहना, लोगों में एक स्पष्ट बात करने का अलग विषय है। तो विधायक मैडम ये ऐसा नहीं है कि आप टेंडर हो रखा है और उसको आप कह दो भी ये बंद हो गया, ऐसे नहीं होता बंद हो गया। विधायक मैडम आएंगे सर यहाँ? विधायक मैडम जो है वो पहले दिल्ली की बात करेंगे, उसके बाद डेफिनेट आएंगे। वो तो ये क्या, वो तो कहीं बिलाल वहीं आ जाते हैं। सरकार का जनहित में कार्य करना होता है। जब दुकानदारों को एलिवेटेड से फ़ायदा है और फाइनेंशियल भी बेनिफिट है, लोगों को भी बेनिफिट है, तो सरकार को अपनी नीति, जब इंजीनियरिंग में कोई चीज़ असंभव नहीं होती तो सरकार को लोगों की डिमांड्स को मानना चाहिए। जो यहाँ के गरीब लोग हैं, शिवालिक क्षेत्र है, लोगों ने लोन लेके पता नहीं किस तरह से ये अपना कारोबार खड़ा किया है, तो उन लोगों को, लोगों की भलाई के लिए अपनी यहाँ की विधायकों को भी अपनी चीज़ छोड़ के एमपी साहब को भी और यहाँ के लोगों को जनहित में देखते हुए इसको एलिवेटेड बनाना चाहिए। हम सभी लोग इनके साथ हैं और चाहे कोई भी हमें लड़ाई लड़ने में इनके साथ खड़े होंगे, और सरकार को इनके लोगों के बेनिफिट के देखते हुए इस अपना एलिवेटेड बनाना चाहिए। तोहफा दिवाली का? ऐसी तो बात नहीं, मेरे सारे भाई बंधु हैं और अपनी दोपहरें भी अपने मित्र काफ़ी मिले थे। तो पहले तो 2 दिन बिजी थे कहीं, लेकिन आज सोचा कि चलो मिलना चाहिए अपने लोगों से, कोई ना कोई रास्ता इसमें निकले। सभी की डिमांड है तो ऐसा हो जाए तो कोई ऐसी कोई बुराई नहीं है इसमें। जब इतना स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेके बैठे हैं, अपने को बड़ी सरकार के एंड पे सारी चीज़ें हैं और कोई रास्ता निकले, हम इसकी उम्मीद करते हैं। तो आपकी तरफ से क्या प्रयास किए जा रहे हैं? हम तो शर्मा जी के पास बैठे हैं और निवेदन करेंगे, दिवाली का त्यौहार है, आराम से अपना घर में मनाए, खुशी में मनाए। कोई ऐसा डिसीजन हमारा हो जिससे अपनी दुकानें देखें, मार्केट का काम है सारा। दुकानें तब देखेंगे ना, एलिवेटेड जो डिमांड है इनकी। हाँ, वो हाई लेवल पे है, उसका डिसीजन इतने इस स्तर पे नहीं हो सकता, लेकिन टीम सारी आगे तक गई है और इस बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, ऊपर भी चर्चा हो रही है, हाई लेवल पे ये टीम भी गई है शर्मा जी के नेतृत्व में। हमारे भी लोग, विधायक जी और सुभाष जी, संगठन भी लगा हुआ है कि कोई रास्ता निकले, तो जो भी होगा अच्छा होगा, कोई ऐसी बात। चंडीगढ़ अर्थ प्रकाश टीवी से मनीष शर्मा की रिपोर्ट। ताज़ा खबरों को सुनने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। अर्थ प्रकाश वेब टीवी